Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab, Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जैसा कि हमने एनालिटिकल रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया है और इसके मोस्टली हम तकरीबन 30 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं और मोस्टली इन लेक्चर्स के अंदर ऐसे सवाल डिस्कस किए हैं जो कि पास्ट पेपर में नेट के टेस्ट में या एमफिल के टेस्ट में आ चुके हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा सवाल है कि 6 कबर्ड्स U V W X Y Z are being placed in hotel rooms, each of which can accommodate 2 cupboards and no more than 2. Each cupboard must be placed in exactly one room and must be placed in that room either alone or else together with one other 6 cupboards. Enough rooms are available to permit any possible assignment of cupboards to rooms, but following restrictions must be observed. अब कहता है कि हमारे पास ना सवाल ये है, मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ना 6 कबर्ड्स हैं और 6 हमारे पास किसी होटल के रूम्स हैं। अब इन कबर्ड्स को हमने इस तरह रखना है कि एक रूम के अंदर कम से कम एक कबर्ड आए और ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी कि अगर किसी रूम्स में ज़्यादा से ज़्यादा कबर्ड 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते और कम से कम एक आएगी। और कहता है कि इन कबर्ड्स को आपने इस तरह रखना है और इनका जो ऑर्डर बनेगा उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो को हम नीचे पढ़ेंगे। सवाल मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास 6 कबर्ड हैं और 6 रूम है किसी होटल के अंदर और इन कबर्ड्स को हम उन रूम्स के अंदर इस तरह रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम में 2 कबर्ड आ सकती है और कम से कम एक कबर्ड आ सकती है। और इनकी अरेंजमेंट किस तरह होगी, किस रूम में कौन सी आएंगी और कौन सी कबर्ड क्या किस कबर्ड के साथ पेयर आएगा, वो हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नीचे पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपनी कंडीशंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कबर्ड V कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ रूम विद कबर्ड W, कि जो कबर्ड V है और जो W है वो इकट्ठी एक रूम में नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 कबर्ड आ सकती हैं किसी भी रूम में, वो कम से कम एक। तो अब कहता है V और W कभी भी साथ नहीं आएंगी। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, V और W इकट्ठी नहीं आएंगी। ये इसको कोड वर्ड फॉर्म में लिख दिए ताकि ये कंडीशंस को मैं इसलिए इस वे में लिखा ताकि आसानी से आगे हर सवाल के साथ मैं इनको लिख सकूं, बार बार हमें ये सारा कुछ ना पढ़ना पड़े। सेकंड कंडीशन है W कैन नॉट बी प्लेस्ड इन अ रूम विद कबर्ड X, कि जो W है वो X के साथ इकट्ठा किसी रूम में कबर्ड नहीं आएगी। ये W और X कभी भी इकट्ठी नहीं आएंगी। नेक्स्ट कंडीशन है कबर्ड Y एंड Z मस्ट बी प्लेस्ड इन अ रूम टुगेदर, कहता है Y और Z कबर्ड जो है वो एक रूम में इकट्ठी आएंगी, इनके ये दोनों कबर्ड साथ में आएंगी। तो मैंने लिख दिया Y Z टुगेदर। तो ये हमारी कंडीशंस थी। उम्मीद है कि आप कंडीशंस को समझ गए होंगे। अब ये मैंने लिख दिया कि 6 रूम थे और ये कबर्ड्स थी मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कबर्ड्स थी। ये भी साथ मेंशन किया मैंने कि ईच रूम में एटलीस्ट 1 और ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती है और कम से कम 1 आ सकती है। और ये मेरी कंडीशंस थी जो अभी हमने पीछे पढ़ी हैं और ये सारी मैंने स्टेटमेंट और कंडीशंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो हमने ये कंडीशंस और ये स्टेटमेंट में जो भी चीज़ मटेरियल थी वो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो चलिए हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। इन जो भी सवाल हैं उनको हम इन 3 कंडीशंस के मद्देनज़र रखते हुए और इस चीज़ को देखते हुए उसका आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कबर्ड्स कैन बी प्लेस्ड इन वन रूम टुगेदर, कहता है इसमें से बताओ कौन सा पेयर है जो इकट्ठा एक रूम में आ सकता है। पहला UZ है, WX है, UX है और YV है।
इसमें से बताना है कौन सा ऐसा पेयर है जो इकट्ठा पॉसिबल है। अब सबसे पहले जो कंडीशन है हमारी, कबर्ड यू और जी, क्या ये इकट्ठी आ सकती है एक रूम में? तो देखा जाए तो हमारे जी के ऊपर ये कंडीशन थी कि वो वाई के साथ आएगा। तो अब यू और जी और अगर साथ में इधर वाई भी लगा दो, ये तो 3 हो जाएंगे, जबकि एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 कबर्ड आ सकती हैं। तो इट्स मीन के जी का यू के साथ पेयर नहीं, जी का वाई के साथ पेयर बनेगा, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन हमारी, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कबर्ड डब्ल्यू और एक्स। तो ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि डब्ल्यू और एक्स कभी भी इकट्ठी नहीं आ सकती, तो ये डब्ल्यू और एक्स इकट्ठी नहीं आएंगी। उसके बाद कबर्ड वाई और वी। अब देखा जाए वाई के ऊपर भी कंडीशन है कि वाई जी के साथ आएगा। तो अगर वाई के साथ जी लगा दूँ, साथ वी भी आ जाए, तो ये 3 हो जाएंगी, जबकि एक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकती हैं कबर्ड्स। तो फिर वाई का पेयर जी के साथ बन सकता है, वी के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। बाकी ऑप्शन बचा डी, यू और एक्स। अब देखो एक्स के ऊपर कंडीशंस थी कि वो डब्ल्यू के साथ नहीं आ सकता, लेकिन यू के साथ एक्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं गिवन जो यू पे हो। तो फिर हमारे पास डी ऑप्शन एक बचता है जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है। और इस पर अगर देखा जाए तो कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं जिसको ये वायलेट करे, जबकि बाकी 3 ऑप्शन सारे कंडीशंस को वायलेट कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, इफ कबर्ड W is placed in a room alone, which of the following must be true? कहता है अगर कबर्ड W को हम एक रूम में अकेला रख दे तो बताएं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, जो 100% ठीक हो बिल्कुल और कोई पॉसिबिलिटी ना हो। अब देखो अगर देखा जाए तो W एक ऐसा बंदा था, ऐसी कबर्ड थी कि जिसका हर एक के साथ पंगा पड़ा हुआ था, वी के साथ भी एक्स के साथ भी। तो उसने डब्ल्यू का मेंशन करके जान छुड़ा दी, हमें बहुत मतलब कन्फ्यूजन से बचा लिया। अब उसने बोला कि जो डब्ल्यू है वो अलोन आएगा किसी भी, ये उसने लिखा है ना कि डब्ल्यू जो है वो किसी भी रूम में अलोन रख दो, अकेला आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रूम है तो मैंने लिखा कि ये डब्ल्यू आ गया यहाँ पे। अब डब्ल्यू आ गया, उसके बाद वाई और जी पे देख लो क्या कंडीशन है। वाई और जी इकट्ठे आते हैं तो मैं वाई और जी को यहाँ पे रख सकता हूँ। बाकी जो 3 बच के उनको इस तरह लिख लो, वी यू एक्स। ये पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। अब उसके बाद देखो डब्ल्यू तो अकेला ही आएगा, वाई और जी भी आ गया। अब देखा जाए तो वी और यू इकट्ठे भी आ सकते हैं, वी और एक्स भी इकट्ठे आ सकते हैं, मतलब कि वी और एक्स इकट्ठे भी आ सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे यू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वी के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, वी के ऊपर तो यही है कि वो डब्ल्यू के साथ नहीं आएगा, तो एक्स के साथ तो आ सकता है। तो इसका मतलब है कि वी यू के साथ भी आ सकता है। एक्स यहाँ पे अकेला रख लो, यहाँ पे वी के साथ लिख लो, या यू को एक्स के साथ लिख लो, वी अकेला रख लो। यानी कि इस तरह हमारी अरेंजमेंट अगर बनाई जाए तो वो कम से कम 4 रूम्स कवर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5। अब इसमें से हमने देखना है, आप इसको ज़्यादा, अब ये v और x का है ना, तो v के साथ आप u को भी रख सकते हैं, यहाँ पे x यहाँ रख लो, या v या u और x रख लो, v यहाँ रख लो, यानी कि ये 4 रूम कवर होंगे। अब चलते हैं हम अपने ऑप्शन की तरफ। कबर्ड v इज प्लेस्ड इन रूम अलोन, कि कबर्ड v जो है वो अकेला ही आएगा। नहीं, कबर्ड v अकेला भी आ सकता है, x के साथ भी आ सकता है, u के साथ भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है, v और u भी तो आ सकता है, इधर x आ जाए। तो इसका मतलब ये मस्ट आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी है, द कबर्ड ऑक्यूपाइज आइदर 3 और 6 रूम। कहता है कि या तो कबर्ड 3 रूम में या 6 रूम कवर करती हैं। अब देखा जाए कि कम से कम तो 4 रूम यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5। 3 और 6 वाला, तो 6 वाले में तो आया ही कोई नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें 6 तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा। ऑप्शन सी है, नन अदर दैन डब्ल्यू इज प्लेस अलोन इन अ रूम। कहता है डब्ल्यू के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कबर्ड जो अकेला आ रहा हो। तो आ रहा है, यू आ रहा है, एक्स भी आ रहा है, डब्ल्यू के अलावा वी भी आ सकता है, डब्ल्यू के अलावा अकेला। तो इसलिए ये मस्ट आंसर
नहीं है। उसके बाद डी वाला देखो, द कबर्ड ऑक्यूपाइज आइदर 3 और 5 रूम्स। अब देखो कहता है या तो 3 या 5 रूम कवर करता है। अब देखा जाए 1 2 3 4 5, तो ये जो है ये 5 रूम कवर कर सकता है। जो कबर्ड है हमारे पास ऑप्शन डी वाला, ये 5 रूम कवर कर सकता है, उसके बाद 4 भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। उसने बोला ना और या 3 या 5, तो देखो 5 आ रहे हैं, इसलिए हमारे पास ये आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है और आखिरी सवाल है आज का। इफ कबर्ड वाई जी आर द ओनली कबर्ड प्लेस्ड इन अ रूम, हाउ मैनी रूम्स आर द मिनिमम दैट कैन अकोमोडेट द कबर्ड्स। कहता है अगर वाई और जी कबर्ड जो है वो ऐसी कबर्ड हो जिनका अकेला पेयर हो, तो बताओ कि कम से कम कितने रूम में आप कबर्ड्स को कवर कर सकते हैं। कम से कम आपने ये बताना है कि कितने रूम्स के अंदर आप उसको कवर कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब उसने ये बोल दिया कि वाई और जी, वाई और जी तो आप यहाँ पे लगाए ना, उसके बाद डब्ल्यू एक्स यू वी, इस तरह अरेंजमेंट आ सकती है एक। उसके बाद वाई और जी आ सकती है। अब देखो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू की एक्स के साथ भी है और वी के साथ भी है, इसका मतलब डब्ल्यू एक्स के साथ भी नहीं आ सकता और वी के साथ भी नहीं आ सकता, लेकिन डब्ल्यू यू के साथ तो आ सकता है ना। यू के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसलिए इसको इकट्ठा रख सकते हैं। उसके बाद जो एक्स है उसको आप वी के साथ रख सकते हैं। 2 4 6, तो देखो 6 कबर्ड हमने कम से कम 3 रूम में कर लिया। अब 3 से कम में ये नहीं जा सकती, तो हमने यही उसने पूछा था कि बताओ कम से कम मिनिमम कितने रूम में आप कवर कर सकते हो। तो 3 रूम्स के अंदर आप 6 कवर को मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वाई और जी तो इकट्ठा आएगा। उसके बाद डब्ल्यू जो था वो एक्स और वी के साथ नहीं आ सकता था, इसलिए यू के साथ लिख दिया। यू के साथ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और एक्स और वी जो है वो इकट्ठी आ सकते हैं, उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसलिए मिनिमम 3 रूम्स के अंदर ये पॉसिबल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर्स आप लोगों तक ईजीली पहुँच सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।